एक समाज की कलकल रखने वाले, समाज के बारे में सोचने वाले मेरे दोस्त इमरान भाई, उसी तरह स्टेज पर बैठे हुए हमारे दोस्त सलाउद्दीन मुजाहिद साहब, सैयद नबी साहब, मेरे साथ में मेरी पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाले तौफीक सिद्दीकी साहब, रशीद भाई साहब, साजिद कुरैशी और तमाम भाइयों और बहनों जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, और दोस्तों और बच्चों, आज जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में हम ये देख रहे हैं कि नशे की जो आदत है, ये नशे की आदत दिन पे दिन बच्चों में बढ़ती जा रही है। अब ये आदत कौन खत्म करेगा, कैसा करेंगे? ये काम पुलिस का है, लेकिन हम देख रहे हैं जरा बच्चों, ये बच्चों को खामोश बैठो थोड़ा सा, बच्चे लोग चैन से बैठो। ज्यादा लंबी स्पीच करूंगा नहीं भाई, सिर्फ 5 मिनट में खत्म करता हूं मैं। आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको गौर से सुनो। तो आज जो हमारी जनरेशन खत्म हो रही है, ये बाकायदा एक साजिश के तहत ये नशे का चल रहा है। और दुख की बात यह है कि जिन्हें ये रोकना है वो एक हद तक फेल है, और मेरा इशारा हमारे पुलिस की तरफ है। पुलिस चाहे तो एक एरिया में 1 ग्राम भी नशा नहीं बिक सकता है, और इसकी मिसाल मैं मेरे खुद की देता हूं। जिस वक्त मैं एंटाविल पोल्यूशन में था, आखिरी पोल्यूशन में एंटाविल पोल्यूशन था, 1911 से 1912 तक के था, मैंने कसम खाई थी इसके पहले भी कि मेरे एरिया में मैं नशा चलने नहीं दूंगा। और वो चीज करने के लिए सबसे पहले स्टाफ बुला के मैंने इनको एकदम रिप्रीमांड किया था कि जहां भी नशा है वो नशा खत्म किया जाए। अगर मुझे पता चला कि पुलिस वाला कोई नशे का धंधे में मुलविस है, नशे के धंधे का पैसा ले रहा है, उस पर मैं एफआईआर दाखिल कर दूंगा। ये मेरी बात बोलने के बाद में जितने धंधे वाले थे मेट्रोविल के, वो तमाम लोगों ने अपने धंधे बंद कर दिए। और मैंने कहा था अगर मुझे धंधे वाला मिलता है, मैं उसे गली से मारते हुए पोल्यूशन लाऊंगा। और ये दहशत से मेरे अल्लाह का शुक्र था, भगवान का साथ था, मेरे लोगों का साथ था कि 1 साल में एंटाविल पोल्यूशन में से ड्रग जो है और जो नशा है वो पूरा खत्म किया था। ये बात मैं मेरी तारीफ करने वास्ते नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने मियां मुंह मुट्ठू बन रहा हूं, वो बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो हमारे मुंबई पुलिस जो है, ये मुंबई पुलिस अगर थोड़ा पैसे का लालच कम करे कि नशे का पैसा नहीं लेना है, अगर आपका इरादा पक्का बना लिए, तो मुंबई में 1 ग्राम भी नशा नहीं बिक सकता है। लेकिन जो पैसे का लालच जो हमारे डिपार्टमेंट में जा चुका है, इससे काफी नुकसान हो रहे हैं, और यही वजह है कि जो चीजें हमने बंद की थी वो चीजें वापस स्टार्ट हो गई। आज पुलिस मशीनरी फेल है, इसीलिए शाकिर भाई, राठौड़ साहब, नूर भाई, इन लोगों ने मिलकर फिर एक कोशिश शुरू की कि हम कब तक चुप बैठेंगे और कब तक ये तमाशा देखते बैठेंगे कि हमारे यूथ खत्म हो रहे हैं। और उन्होंने जो कोशिश की, वो कोशिश इस कौम के लिए की, इन बच्चों के लिए की, जो बच्चे हमारा फ्यूचर है, जिनके कंधों पे हमारा देश चलने वाला है। अगर यही बच्चे हमारे नशे में कमजोर होते हैं, नशे में लाचार हो जाते हैं, तो हमारे देश की बागडोर हम किसके हाथ में देंगे? ये बड़ी सोच की बात है। मैं चाहता हूं कि जो आज जो लोग बैठे हैं, इन्हें बहुत बड़े पैमाने पे काम नहीं करना है। अपनी गली में देखिए, 4 घर दाएं देखिए, 4 घर बाएं देखिए, 4 घर आगे, 4 घर पीछे देखिए कि आपके उस एरिया में कोई बच्चा नशा कर रहा है क्या। आपको बहुत एरिया में घूमना नहीं है, पूरा बम्बई घूमना नहीं है, एनजीओ का नाम महाराष्ट्र करे, महाराष्ट्र में घूमना नहीं है, लेकिन एज ए जेंटलमैन, एक शहरी, एक नागरिक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आपके आजू बाजू के माहौल में ऐसा कुछ चल रहा है क्या। अगर आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा नशे में जकड़ चुका है, आप फौरन उनकी खबर इन एनजीओ को बताइए, उसको लाइए, उससे बात कीजिए, इससे पहले कि वो बच्चा बहुत आगे बढ़ जाए, कंट्रोल के बाहर हो जाए, उसे रोका जा सकता है। आज ये एनजीओ के लोग बैठे यहां पर है,
कि जो मतलब नशा मुक्ति का काम भी कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा बाद में, इनका नंबर भी लेता हूं मैं। जब तक कि आप बच्चों में ये जागृति पैदा नहीं करते हैं, और जागृति पैदा करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है, जो मेरे दोस्त कयूम साहब ने कहा है, एजुकेशन। अगर एजुकेशन अगर हमारे में आता है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, कम से कम वो आदमी से इंसान बन जाते हैं। तो हमें एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। और मैं इस एनजीओ के लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि नशा मुक्ति के अलावा जो एजुकेशन जो है उसके फील्ड में भी काम करना चाहिए। वजह यह है कि अगर आदमी पढ़ा लिखा होता है तो उसमें कम से कम अच्छे बुरे का तमीज आती है। आपने कभी कोई देखा कॉलेज का बच्चा ड्रग ले रहा है, कोई डॉक्टर ड्रग ले रहा है, कोई वकील ड्रग ले रहा है, कोई इंजीनियर ड्रग ले रहा है? कोई नहीं। ये क्यों नहीं लेते ये लोग? इन्हें तालीम मिलने के बाद में ये आदमी से इंसान बन जा रहे हैं और इन्हें अच्छे बुरे की तमीज समझ में आ रही है। तो एक चीज देखी गई है कि नशा को प्रिवेंट करना, रोकना जरूरी है, और उसके लिए सबसे बड़ी दवा है एजुकेशन। आज ये एनजीओ का जो अभी काम चल रहा है, इन्होंने उसके साथ में ये भी एजुकेशन का काम भी शुरू करें। अभी आप करेंगे कि ये एजुकेशन देने वाले हैं क्या? एजुकेशन देने वाले ये लोग नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं उनको एजुकेशन की तरफ में ले जा सकते हैं। फिर मिसाल आपको यही दूंगा, आपके घर के बाजू में 10 घर, आगे 10 घर, पीछे 10 घर, आप देखिए, सिर्फ यही आइए, वहां जाके देखिए कि वहां पर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं या नहीं। जो बच्चे जा सकते हैं वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, उनको ढूंढिए। जो बच्चे स्कूल में गए लेकिन अचानक स्कूल छोड़ दी, उनको ढूंढिए, उनको लाइए। हमारे एजुकेशन इंस्पेक्टर यहां पर है, ऐसे लोग को बुलाइए, काउंसलिंग कराइए उनका कि भाई आप जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और आप जो स्कूल छोड़ दिए हैं, आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आपका फ्यूचर क्या है। काउंसलिंग कीजिए उन्हें और उन्हें दोबारा स्कूल में डालिए। ये सबसे बड़ा काम आपका होगा। वो बच्चा स्कूल जाएगा, वो गलत शौक पे नहीं रहेगा। तो बहुत तरीके हैं समाज सेवा करने के, लेकिन अगर हमें दो चीज पर ज्यादा भर देते हैं और मेहनत करते हैं तो इसमें हमें बहुत कामयाबी मिली। आज एनजीओस के लिए गवर्नमेंट ने भी काफी स्कीम बनाई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बने, वो सेंटर के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है, मेडिसिन के लिए पैसा देती है। काफी अच्छे काम गवर्नमेंट भी कर रही है इसके लिए, लेकिन उसके लिए अप्रोच बराबर होना जरूरी है। क्या क्या स्कीमें हैं, आप इसकी स्टडी कीजिए। तमाम लोग जो अभी जो चला रहे थे उसकी स्टडी कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलता है, उसकी स्टडी कीजिए। ये जो एनजीओ के लोग जो अभी जो ट्रीटमेंट जो दे रहे रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले हैं, इनकी वजह से वो सेंटर भी खोलिए। सेंटर के लिए भी गवर्नमेंट पैसा देती है। तो ये जो काम आप जो करेंगे, ये काम सबसे बड़ा पुण्य का काम करेंगे, ये मेरा वादा है और मेरा दावा है पूरा इसके बारे में। अब इसके पहले भी तमाम लोगों ने बहुत बातें की है। मैं यही कहूंगा कि इसके अलावा भी हमारा जो आचार विचार है वो अच्छे होना चाहिए। आज जो देश में एक माहौल बनता जा रहा है, इनटॉलरेंस का माहौल बनता जा रहा है, हम पेपर में पढ़ रहे हैं, हालात खराब होते जा रहे हैं, इसमें भी हमारा बहुत बड़ा रोल है, हम तमाम लोग का रोल है, इसमें भी हमारा बड़ा रोल है। आज जो इस देश में ये जो माहौल बन रहा है, आज क्यों बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं, बड़े बड़े राइटर इंटेलेक्चुअल वो अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में वापस कर रहे हैं कि ये जो देश में जो आज जो इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, जो जात पात की बात बढ़ रही है, जो जात पात का मतलब नफरत बढ़ रही है, जब तक ये इसको रोका नहीं जाएगा देश की तरक्की मुश्किल है। आज हमारा काम है कि ऐसे मौके पर इस देश को साथ देना। साथ कैसा देंगे आप, करना क्या है, यही कि आज हम सब आज इस स्टेज को देख के बड़ी खुशी हो रही है कि इस सिस्टम पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सब लोग हैं। ये माहौल इस देश के लिए जरूरी है। वजह यह है हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान सेकुलर है और सेकुलर संविधान के अंदर किसी भी मजहब को नफरत के साथ नहीं देखा जा सकता है। किसी एक मजहब के लिए देश नहीं है, ये मजहब सबके लिए है। बड़ा अच्छा शहर कहा, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान है, तमाम लोग के बाप का हिंदुस्तान है। तो आज जो नफरत फैलाने वाली तंजीमें हैं, जो भी तंजीमें हो,
दो धर्मों में तंजीमें हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रही है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं हिंदू में भी लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। एक तंजीम 1-2% लोग सिर्फ कर रहे हैं। मुस्लिम में भी 2 लोग उठे हैं जो हिंदू को गाली दे रहे हैं, उनके देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, राम को गाली दे रहे हैं, सीता को गाली देके तमाम हिंदू से दुश्मनी ले रहे हैं। उधर भी चल रहा है। तो हमारे जो बच्चों का काम है आज कि हम इन गाली गलौज से और मजहबी नफरत से अपने आप को दूर रखें और मजहबी नफरत फैलाने वालों को शिकस्त दे, उन्हें डिफीट करें पूरा। हर जरूरत आपकी इसमें है। ये जो आपका जब कैरेक्टर बनता है, बहुत लोग कहते हैं मुसलमानों में जुल्म हो रहे हैं, कोई बोलने वाला मिलना चाहिए। कोई जुल्म नहीं। हम अपने अखलाक से हमने अपने आप को साबित करना चाहिए कि हम वैसे नहीं हैं। अखलाक हमारे खराब है, तालीम नहीं ले रहे हैं, चोरी चकारी में लगे हैं, भाईगिरी में लगे हैं, मोटरसाइकिल चल रही जोरों में, गिर रहे, मर रहे, पड़ रहे पूरे, ये भी देख रहे हैं तुम लोग पूरा। कौन कर रहे सब ये सब चीजें करके हम अपना क्या अखलाक दिखा रहे हैं? हम किस मजहब के हैं, किस एरिया से आए हैं, क्या सिखाया जा रहा है हमें, ये सब चीजें अगर हम समझ जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बेइज्जती कभी किधर होने की नहीं है। और आज जो हमारे माँ बाप जो है उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी औलाद जो है वो किस तरह से जी रही है। उनके दोस्त कौन है? बड़ी अच्छी मिसाल किसी ने दी यहाँ पर कि मेहताब खान ने, जो मेहताब में मिसाल दी कि जो बच्चे हमारे समाज में घूम रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, गली में बैठ रहे हैं, ये किसके साथ बैठ रहे हैं, कौन इनका दोस्त है, सबसे पहला काम हमें ये देखना है। हम क्या बोलते हैं, बच्चा गया शाम में आ गया, बिल्कुल बात नहीं। पहले आप ये देखिए उसके दोस्त कौन है उसके। मैं आपको बता दूं, मेरा बच्चा जो बड़ा बच्चा ग्रेजुएट बाद में हुआ है, वो जब कॉलेज गया तो मैंने उससे कहा कि तू दोस्ती उन लोगों से करेगा जिसको मैं पास करूंगा। वो दोस्त तेरे मेरे पास आएंगे, उनको मैं चेक करूंगा, उसके बाद मैं दोस्ती करने दूंगा। उसके बाद किसी से दोस्ती करेगा नहीं। साल 2 साल चला, दोस्त लोग उसके आते गए, मिला मैं ठीक है, इससे अच्छे रहो। मैं कॉलेज जाता था, एक दिन बच्चा आके जोरों जोरों से रोने लग गया घर में आके। बोला भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू? बोले आपने मेरी पूरी आजादी छीन ली, पूरी आपने मेरी। बोला कैसे आजादी छीन ली? दोस्त भी मुझे चुनने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। बोला जब तक कि तू चल नहीं सकता है, जब तक कि तू समझदार नहीं हो सकता है, तब तक कि तुझे बर्दाश्त करना है। एक बार जब तू एक रास्ते पे आ जाएगा, उसके बाद में तुझे जब अच्छे बुरे की तमीज तुझे समझ जाएगी, जब तू इंशाल्लाह अपने पैरों पे चलेगा। बहुत गुस्सा उसको आया, बहुत उसकी मम्मी को बोला। मम्मी ने बोले कि नहीं, जो डैडी बोलते वही होगा, क्योंकि डैडी ने पुलिस डिपार्टमेंट देखा है, लोगों को देख रहे हैं बच्चे कैसे बिगड़ते और कैसे बच्चे बिगड़ते, उसको एग्जाम्पल देता था उसको मैं कि दोस्तों ने कैसे दोस्तों को बिगाड़े। मैं कहता हूं ना, मैं बचपन में वो मीठा पान खाता था। एक बार एक दोस्त ने उसमें 120 की तंबाकू डाल दी, मैंने खा लिया, अच्छा लगा पान मेरे को बाद में। उसके बाद में मैं पान खाता था, अभी भी कभी कभी खाता हूं। अगर 120 का पान अगर मुझे देख के आता था दोस्त मुझे कभी, तो मुझे नफरत होती थी तंबाकू से। मतलब बोलने का क्या है कि जिस वक्त आपको एक बार नशा किसी ने कर दिया और उसका जबान पे उसका टेस्ट आ गया, आप कभी नहीं छोड़ेंगे उसे। तो दोस्त की बहुत जरूरत है कि अच्छा बनने और बुरा बनने के लिए। पुलिस स्टेशन में जब था तो अक्सर मुझे एक आदत थी, कोई भी बच्चा पकड़ा गया उसको बुला के मैं इंक्वायरी करता था और सबसे पहले पूछता था कि बेटा तू चोरी क्यों कर रहा है, तेरी चोरी करने की वजह तेरी क्या है, तू चेहरे से क्यों किया तूने, रॉबरी तूने क्यों किया। अक्सर मैं पूछता था। उसमें से कम 90% लोगों ने कहा कि ये करने के लिए दोस्तों ने उसे मजबूर किया और दोस्तों का देख के उसे सीखा। नशे वाले से पूछता था तू नशा तूने कैसा करना शुरू किया, 100% दोस्तों ने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा ये थोड़ा खा ले, ये थोड़ा सूंघ ले, अच्छा लगेगा। मैंने खा लिया, मैंने सूंघ लिया, उसकी आदत मुझे लग गई। तो बात आप समझ लो, अगर आप अच्छे हैं तो वो आप अच्छे दोस्तों में थे, अगर आप बुरे हैं तो आप बुरे दोस्तों में थे और बुरे दोस्तों ने आपको बुरा कर दिया। और ये काम हमारे माँ बापों का है, बड़े लोगों का है, हमारे घर की माओं का है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। आज मैं तमाम लोग से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपके एरिया में घूमिए, कहीं नशे का धंधा चल रहा है, जाइए सब मिलकर उसको कहे धंधा तेरा बंद कर। जाओ वहां पर बोलो उसको, तू हमारे लोगों को बर्बाद कर रहा है, हमारे इस देश के लोगों को तू बर्बाद कर रहा है, तेरा धंधा बंद कर। 10 लोग मिलकर जाओ, उसके बाप को धंधा बंद करना पड़ेगा, भाग जाएगा निकल के वहां से पूरा।
डरिए मत, वो क्या करेगा मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। ये जो धंधे करते हैं, गलत काम करते हैं, ये बहुत डरपोक होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं ये, मैं जानता हूं। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप डर रहे हो, आप इस एनजीओ को बोलिए, एनजीओ को मैं नंबर देता हूं, और नंबर देने के बाद में इंशाल्लाह ताला मैं वापस आके आपके सामने उसको मारते मारते पूछ चली जाऊंगा, उसको धंधे वाले को। जब तक कि आप इसके खिलाफ में उठेंगे नहीं, जब तक कि आप बुराई के खिलाफ में उठेंगे नहीं, ये बुराई खत्म होना नहीं है। और बुराई को खत्म ना करना और देखकर भी हमारी आंख फिराए ना, ये सबसे बड़ा गुनाह अजीम है। आप समझिए बात। अगर हम देख रहे हैं आज, अरे मेरे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया है, मेरा भाई तो सही है, मैं क्यों लफड़े में पड़ूं, लेकिन बात याद रखना, वो जो आग उसने लगाई है, वो आग की लपेट में कभी भी आपका बच्चा आ सकता है। ये बात समझिए आप। हर एक का फर्ज बनता है, या कोई बच्चा अगर कुछ बिगड़ रहा है, अगर आप देख रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि उस बच्चे को रोके और उस बच्चे को बिगाड़ने वाले को सबक सिखाए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप का खुद का सोचेंगे, तो अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। तो आज ये जो यंग यूथ बैठे हुए हैं, मैं उनसे बहुत मुद्दबाना गुजारिश करता हूं, ये जो इतना ग्रुप बैठा है, आप होशियार हो, आप में सब कुछ करने का सलाहियत है। अल्लाह के लिए बुरे लोगों से दोस्ती मत करो, और जो बुरे काम जो हो रहे हैं उससे दूर रहो। ये करके देखो आप, इंशाल्लाह आपकी जो तमन्ना दिल में बनने की है, वो अल्लाह आपकी जरूर पूरी कर देगा। दिल में पकड़ो कि मैं बुरा काम करने वाला नहीं हूं, मैं बुरा करूंगा नहीं, और जो बुरे हैं उनको दूर रखिए आप। और यहां तक के ये करिए कि आप लोग घूम घूम के जो लोग गलत काम करें उनको रोकिए आप, क्योंकि अभी के जमाने में पुलिस की मशीनरी काम करने को तैयार नहीं है, कुछ नहीं है। अभी कुछ एनजीओ के जो लोग हैं, आइए मैडम आइए, तवस्सु की मैडम आइए, बहुत सी सोशल वर्कर है, जिंदा काम करती रहती है, आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए। तो आपके इलाके में इतनी सब हस्ती आपके पास आई है, ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ काम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आप में इस चीज की जज्बा पैदा हो, अच्छे बुरी की तमीज आप में आ जाए। अगर आप नहीं करोगे तो करने वाला कोई नहीं है। हमें अपनी मदद आप खुद करना जरूरी है। आप लोगों ने मेरी स्पीच काफी देर तक सुनी, और मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने इस बात को अपने दिल में पकड़ा होगा कि भाई हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम होने नहीं देंगे, और गलत काम करने से रोकेंगे। मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इस मुल्क के हर जवान की हिफाजत करे, उसे गलत शौक से बचाए और नशे की लालच से बचाए। यही मेरी अल्लाह से दिल से दुआ है। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर पठान साहब। हमारे बीच में मीना केशरी जो कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन के ट्रेजरर वो आए हुए हैं, शब्बीर बाबा मियां जो सोशल